एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सोल यात्री पर। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आजकल काफ़ी बातें होती हैं और ये टर्म एक काफ़ी पॉपुलर टर्म बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मूलांक 8 के बारे में। और सरप्राइजिंगली मैं ही वो इंसान हूँ जिसका ये मूलांक है। मतलब मैं 8 तारीख को पैदा हुई थी। जिन भी लोगों का जन्म होता है 8, 17 या 26 को, उन सभी का मूलांक 8 होता है और वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है मूलांक 8 और क्या इसके बारे में मिथ्स हैं और क्या रियलिटी है। क्या ये सच में मनुष्य मूलांक माना जाता है, मतलब माना जाता है, या फिर सच में ही वो मूलांक मनुष्य ही है। तो मैं आपको बताऊंगी अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि सच में मूलांक 8 कैसा होता है, उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, उनके साथ क्या अच्छी चीजें होती हैं, क्या बुरी चीजें होती हैं, मैं सब कवर करने वाली हूँ। तो आप बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में और मैं आपको उसकी क्वालिटी बताऊंगी। चलिए, आज मैं इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बताऊंगी। मैं इसके बारे में अभी आपको कोई रेमेडी या फिर आपको कोई उपाय वगैरह कुछ नहीं बताऊंगी। सिर्फ मूलांक 8 की क्वालिटीज और मूलांक 8 सच में मनुष्य है या नहीं, ये सब चीजें मैं बताने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं अपनी मूलांक 8 की जर्नी पे। सबसे पहले मैं बता दूं, मूलांक 8 यानी कि नंबर 8 या मूलांक 8 कुछ भी कह लीजिए, इसको रूल करते हैं शनिदेव। तो जिस भी राशि को या जिस भी कुंडली को रूल करने वाले शनिदेव होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप यहाँ पर भोगने के लिए आए हो। भोगना इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो कर्मास हैं मतलब आप बहुत ही बुरा जिंदगी जीने वाले हो। एक्चुअल में ये आपकी सोल के लिए एक लर्निंग होती है। ये जो जर्नी होती है, जो लाइफ आपको मिली होती है, आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल थे आपकी पिछली लाइफ में, और उनको ही आप दोबारा से अलाइन करने के लिए, अपने कर्मास को दोबारा से पॉजिटिव वे में जहाँ पे आपको जाना चाहिए उसी तरफ अलाइन करने के लिए आपका जन्म इस धरती पर होता है मूलांक 8 के साथ, या फिर शनिदेव की जो वो है छत्र छाया है उसके अंदर। तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी कि जो जिन लोगों के कुंडली के स्वामी शनि है उनके बारे में नहीं बात करूंगी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ मूलांक 8 के बारे में बात करूंगी। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे शनिदेव जी का नाम सुन के कि आपको कितने लाइफ के लेसन्स मिलने वाले हैं। एक्चुअल में आपकी सोल का जो कर्मा डिसबैलेंस हो चुका है आपके कर्मास की वजह से, पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से आपकी सोल का जो पर्पस है, मेन पर्पस है, वो जो डिसबैलेंस हो चुका है उसको ही दोबारा बैलेंस करना है। दूसरी चीज, अगर आपने कुछ पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, जो भी किया है अपनी लाइफ में, उसका भी आपको करना इसी लाइफ में मिलने वाला है। तो क्या होता है कि शनिदेव जी का नाम सुन के सब लोग डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे यार ये क्या बोल दिया शनिदेव जी, हे भगवान मुझे डर लग रहा है, अब मेरी लाइफ का क्या होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। एक्चुअल में बुरा नहीं होता है। अब वो आपको सिखाने आते हैं, वो आपके एज अ गुरु के तौर पे आपको सिखाते हैं और आप प्रॉपर तौर पे उनकी नजरों में बने रहते हैं। अगर आपने एक भी काम बुरा किया आपको तुरंत की तुरंत उसकी सजा मिलती है। एज अ मूलांक 8 मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता सकती हूँ, आप बुरा करना तो छोड़ो, आप बुरा सोच भी नहीं सकते। आप जैसे ही आपके दिमाग में कुछ भी बुरा थॉट आता है या फिर कुछ भी ऐसा थॉट आता है कि भाई हम क्यों नहीं, सब लोग हमारा बुरा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं, वैसे ही शनिदेव जी आपकी गर्दन पकड़ लेंगे और बोलेंगे भाई मैं यहाँ पे हूँ, तू मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे सामने किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी का बुरा सोच नहीं सकता। तो आपको कभी भी अपने लिए भी, आप भी तो एक वेलबींग हो, आप में भी तो जान है, आप अपने लिए भी बुरा नहीं सोच सकते और किसी और के लिए भी बुरा नहीं सोच सकते। अगर आप ऐसे हो कि मतलब आ जाता है दिमाग में कुछ थोड़ा मोड़ी चीज जो होती है, अगर आप ऐसी हो, अगर आपके दिमाग में कुछ आ जाता है इस टाइप का कि हाँ वो कितनी बुरी है, ये है वो है, मतलब बुराइयां करना शुरू कर देते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप बुरा ना तो किसी का सोचो और ना ही करने का ट्राई करने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो बहुत बुरी लगने वाली है। तो दूसरी बात, जो मूलांक 8 होते हैं उनके साथ अगर कोई बुरा करता है तो उनका क्या होता है, होता यह है कि शनिदेव जी की नजर प्रॉपर तौर पे उस मूलांक 8 बंदे के ऊपर है, बंदी के ऊपर है, और वो चाह रहे उसकी लाइफ को वो गाइड कर रहे हैं और वो एक तरह से पूरी बात उन्होंने देख रखी है, उनकी दृष्टि है उस बंदे के ऊपर।
और उसी दृष्टि के अंडर कोई और बंदा आके वो बुराइयां करता है या बुरा कर देता है, कर्म बुरा कर देता है उस बंदे के साथ, तो उसको तुरंत उसका कर्म मिल जाता है कि भाई मेरे रहते हुए मेरी आंखों के सामने कैसे कर सकता है। तो उस बंदे को उसके कर्मा का जो हिसाब है ना वो इसी लाइफ में ही मिलेगा, क्योंकि वो शनि जी की आंखों के सामने से किसी का बुरा करके नहीं जा सकता अगर उन्होंने देख लिया है तो। फिर अब तीसरी बात आती है चैलेंजेस, लाइफ चैलेंजेस। भाई वो तो बहुत होते हैं, इतने होते हैं कि आप टूट जाओगे, और दूसरी तरफ शनिदेव जी आपको टूटने नहीं देंगे कि ऐसे कैसे खड़ा हो, ऐसे ही होता है उनका रूल एक तरह से। मतलब आप इतना ज्यादा टूट चुके होगे ना, आप हर तरफ से टूट चुके होगे, आपकी लाइफ इतनी टफ होगी, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो चुका होगा, या बुरा नहीं भी हुआ तो आप ऐसे लोगों के साथ आपके बुरा हो रहा है कि आप देख नहीं पा रहे हो, दिल में एक वो है, हैवीपन है, परेशान हो, बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये होता है मूलांक हार्ट के साथ कि वो बंदा जो है अपनी पूरी लाइफ जो स्टार्टिंग से होती है वो थोड़ी पेनफुल लाइफ होती है, और उस पेन को उसको गो थ्रू करना होता है, उसको सहन करना होता है, उसको सब सारी चीजें बच्चे जा रहे हैं, तो उस पेन को सहन करना होता है। तो पेन तो मिलेगा, मूलांक हार्ट लोगों को पेन मिलेगा, स्ट्रगल मिलेंगे, मिलते ही मिलते हैं। लेकिन उस पेन से क्या होता है, उस पेन से आपका एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है, आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हिसाब से उभर के आते हो, और आपका जो एक तरह से ग्लो अप होता है ना वो धीरे धीरे होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे बहुत आगे जाके ऐसी टाइमिंग पे होगा, ऐसे एज में होता है कि आप ये सोचोगे अब इसकी नीड क्या है, मैंने इतना कुछ झेल लिया लाइफ में, इतनी एज हो गई है अब मेरी, अब मेरा मोह माया से मन ही उठ गया है, अब मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें। लेकिन उस टाइम पे वो चीज आपको मिलेगी, जबरदस्ती मिलेगी जब आपको नहीं चाहिए, और आप उस चीज को संभालोगे और बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक आप याद किए जाओगे कि हाँ ये बंदा भी कोई चीज था। तो आपको एक तरह से सब चीजें सह के, मतलब कहते नहीं है कि चक्की में गेहूं पिस रहा है, उसका आटा बन गया, आटा से फिर कुछ और बनेगा आगे जाके, फिर वो और कुछ भी बन सकता है उससे भी आगे जाके, तो ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको अपने स्ट्रगल को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। देखो, अगर आपको कर्मा काटना है एज अ मूलांक हार्ट, अगर आप इसमें ही फेल होके आप गिव अप कर देते हो, आपको अगला जन्म भी वही मिलने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जन्म ही इस आधार पर हुआ है। अगर आपका जन्म इस आधार पर हुआ है कि आपको अपने कर्मास के फल मिलने वाले हैं, जो पिछली लाइफ के जो कर्मास थे, चाहे गुड थे, बैड थे, कैसे भी थे, अगर आपका जन्म ही इस बेसिस पे हो रहा है और आप उसको बीच में ही छोड़ दो, थोड़ा मतलब झेल के फिर झेल नहीं पाए बीच में छोड़ दो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको फिर से वही आपको कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कभी भी करो, करना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि अभी आप इसी लाइफ में सारी चीजें करो। अब तीसरी बात कंप्लीट हो गई है, तो चौथी पे चलते हैं। करियर भाई साहब, करियर में तो बहुत ही स्ट्रगल लिखा है। एक करियर से दूसरे करियर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ये चलेगा आपकी लाइफ में। और ऐसा भी नहीं है कि आपके अर्ली लाइफ में चल रहा है, कि मतलब टीन एज में चल रहा है, 20s में चल रहा है। इवन आप 30s, मिड 30s या लेट 30s तक भी पहुंच जाओगे, तब तक भी ये जर्नी चलती रहेगी। लाइक आप एक करियर पकड़ोगे, उसमें मेहनत करोगे, फल नहीं मिला, फिर अगला, फिर उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला। पर जो मैं ये बोल रही हूँ ना कि उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, इसमें पैटर्न क्या आपने नोटिस किया? पैटर्न, कुछ तो पैटर्न बोला ना मैंने, कि पैटर्न क्या नोटिस किया आपने? कि मैं बोल रही हूँ कि आप एक करियर पकड़ोगे, वो नहीं चला तो दूसरा पकड़ोगे, फिर वो नहीं चला तो तीसरा पकड़ोगे, वो नहीं चला तो चौथा पकड़ोगे। क्या पैटर्न आप देख रहे हो उसमें? पैटर्न है नेवर गिविंग अप का। मीन्स आप कभी गिव अप नहीं करते, आपके अंदर इनबिल्ट ये क्वालिटी होती है, आप गिव अप करोगे ही नहीं, कैसे भी करके। आपका ये रहेगा, अच्छा ये नहीं चल रहा, मैं भी बहुत ढीठ हूँ, मैं दूसरा चीज अपना लूंगा, दूसरी चीज पे आ जाऊंगा, वो करूंगा। वो नहीं चल रहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, मैं किसी और भी मेहनत से स्टार्ट कर दूंगा। मैं हमेशा ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करूंगा, पर मैं एक बार भी मैं गिव अप नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। उसमें ये प्रॉपर्टी होती है मूलांक हार्ट में, वो हार नहीं मानता। मतलब अगर मैं पर्सनल लेवल पे बोलूं, पर्सनल लेवल पे भी मेरी जर्नी मैं बताऊंगी नहीं अभी फिलहाल, पर बहुत ही ज्यादा मतलब
ऐसी रही है कि मैं ग्राउंड लेवल से मैंने बहुत बार स्टार्ट किया और मैं गिव अप नहीं करने वाली। मैं कर ही नहीं सकती, मुझे करने ही नहीं दिया जाएगा। तो बेटर होगा कि आप अपने आप को, अपनी ये क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है गिव अप ना करना, हार ना मानना। ये वॉरियर क्वालिटी होती है। लाइक आप एक तरह के योद्धा हो जो हार नहीं मान रहे। जिंदगी आपको हथौड़े मार रही है, कह रही है रुक जा, क्यों आगे बढ़ना चाहती है, क्यों आगे बढ़ना चाहता है, तेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, तेरी किस्मत में वो नहीं लिखा। आप बोलते हो चाहे कुछ भी लिखा हो, मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, और एक ना एक दिन वो सफलता मुझे मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। और बेशक से वो तब मिले जब हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन जब आपको नहीं चाहिए होगी और वो तब मिलेगी, तो एक तरह से आप तभी भी ग्राउंडेड रहोगे, आपके सर के ऊपर सक्सेस नहीं चढ़ेगी। लाइक आप, ऐसा नहीं होगा कि कुछ होते हैं ना लोग, थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाती है, एकदम से आसमान पे चढ़ जाते हैं, एकदम से उनको घमंड चढ़ जाता है। आप कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे। जब आपको इस टाइम पे सक्सेस मिल रही है ना, कि आपको अब चाहिए भी नहीं, आपके दिमाग पे घमंड नहीं चढ़ पाएगा, आप ग्राउंडेड रहोगे हमेशा। और ये भी एक और बेस्ट क्वालिटी होती है। अब 5वीं बात पे चलते हैं, करियर से आगे हटके अब 5वीं बात पे चलते हैं। 5वीं बात है आपकी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, मुझे हंसी आ रही है। रिलेशनशिप तो भूल ही जाओ। रिलेशनशिप आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलने वाली, सच बता रही हूँ। बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होगा रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि आपको क्या सिखाया गया? आपके गुरु कौन है? आपके गुरु हैं शनिदेव जी। आपको सिखाया गया है आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे, आप डेडिकेटेड रहोगे, आप अपना बेस्ट दोगे हर चीज में। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव हो, कुछ भी हो, चाहे मैरिज हो, आप अपना 100% से भी ज्यादा करने की कोशिश करोगे। और आप कभी भी अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे और उसको हल्के में नहीं लोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये तो पार्टनर है, हाँ ये अपना देख लेगी, ये अपना देख लेगा। आप उसको लेके डेडिकेटेड होगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, रिलेशनशिप में आप तभी जाना प्रीफर करोगे जब आपके मन में वो फीलिंग आएगी कि हाँ यही वो पर्सन है जो मुझे चाहिए, जो जैसी क्वालिटी मैं अपने पर्सन में चाहता हूँ वैसी क्वालिटी लोग बोल रहे हो मुझे जैसी क्वालिटी मैं चाहता हूँ अपने पर्सन में, वैसी। बीच में डिस्टर्ब कर दिया। अबे यार ये लोग क्यों घूरते हैं मुझे। खैर मैं टॉपिक पे वापस आती हूँ कि हमारी जो क्वालिटी, हम जो क्वालिटी ढूंढते हैं, मूलांक 8 के जो लोग होते हैं वो क्वालिटी ढूंढते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और बेस्ट क्वालिटी होती है प्यार में, जो कि बहुत रेयर है। इस दुनिया में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होंगे ही। हमारी जो आइडियल लव स्टोरी होती है, आइडियल लव पार्टनर होता है, उस तरीके का डिसिप्लिन रखने वाला। लाइक अगर मैं बोलूं, अगर मैं समझाऊं, तो हमें खुद की ही परछाई चाहिए होती है, जैसे हम खुद हैं। लाइक हम कितने डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है, हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं अपने पार्टनर को, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं हम, बहुत ही ज्यादा। तो हम चाहते हैं हम जैसे डेडिकेटेड हैं, हम जैसे प्यार कर रहे हैं, हम जैसे बिहेव कर रहे हैं, हम जैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सामने से हमें वही मिले, सेम टू सेम। तो अगर ऐसा होता है कि नहीं मिलता है, या फिर पार्टनर जो है वो अलग ही पर्सनैलिटी का आ गया, ठीक है, और आप सामने से रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो थोड़ा कैजुअल वे में ले रहा है, इतना रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो समझ जाओ अब आपके कलेश होने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा आपको मजबूरन उस बंदे को छोड़ना पड़ेगा, या वो ही इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, ये होगा। तो रिलेशनशिप में यही हाल हुआ रहता है। जब तक आपका आइडियल पार्टनर आपको नहीं मिलता, आप ऑलवेज लेट गो करते रहोगे। और नॉर्मल लेट गो नहीं होगा कि ईगो में लेट गो कर दिया, या फिर परेशान आके लेट गो कर दिया, सामने वाले बंदे की वो ही नहीं देखी, फीलिंग्स जो होती है उसको तवज्जो ही नहीं दी। ऐसा नहीं है, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझ के कि इसको मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, तब जाके आप मूव ऑन करोगे लाइफ में। तो आप तब तक ये आपकी लाइफ में ये साइकिल्स चलेंगी जब तक वो परफेक्ट पार्टनर आपको मिल नहीं जाता। और एक्चुअल में वो जो परफेक्ट पार्टनर होता है वो आप पहले से ही लिखवा के लाए होते हो इस धरती पे कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आपका करियर चलता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग, वैसे ही आपकी लव लाइफ भी चलती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग, और लास्ट में जाके आपको आपका परफेक्ट पार्टनर मिल ही जाता है। तो जो भी लोग मूलांक 8 वाले हैं और जो लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं प्यार में, उनको मैं बता दूं, आपको डिसअपॉइंटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सोलमेट, आपका जो बेस्ट पार्टनर है, आइडियल पार्टनर है, वो आपको मिलके ही रहेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, किसी दूसरे मूलांक का मिले ना मिले, मूलांक 8 का जरूर मिलेगा। तो आपकी लव लाइफ ऐसी होती है। दूसरी चीज, लव लाइफ के ही अंदर अगर आपके साथ जबरदस्ती की जाए, लाइक आपको तो पता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए,
और आपके साथ जबरदस्ती की जाए, लाइक अरेंज मैरिज कर दी जाए आपकी, या फिर मतलब आपको एक तरह से पुश किया जा रहा है, दोस्त लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि इसको हाँ बोल दे, उसको उससे शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, या पेरेंट्स बोल रहे हैं इससे शादी कर ले। आप चाहे कर भी लो, लेकिन आप टिकोगे नहीं, आप निकल जाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, एंजाइटी फील होगी, आपको घबराहट फील होगी, आपको फुलफिलिंग महसूस नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होगा उस रिलेशनशिप से। तो आपको ये होगा कि बेटर यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, इससे आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा या कर रही, और वो चीज जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको मैं फुलफिल कर नहीं पा रहा, तो आप निकल जाओगे। तो यहाँ पे लव लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है मूलांक 8 में, लेकिन आपकी लव लाइफ आप डेडिकेटेडली, अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ मेरा कोई पार्टनर है इस दुनिया में और मुझे वो चाहिए, तो वो मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर इतना लेट मिलता है कि आपको फिर फर्क नहीं पड़ता कि अब मिल रहा है क्या मिल रहा है, कुछ भी इतना खास फर्क नहीं पड़ता। आप खाली एक रिलेशनशिप में उसके साथ रहने का सोचते नहीं हो, आप सोचते हो कोई बात नहीं, हमें हमारा पार्टनर दूर से दिख गया उतना ही काफी है, तो आप बिना शादी के भी रह सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो गई रिलेशनशिप की बात। अब 5वीं बात पे आ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत इंक्लाइंड होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतना पेन झेल रहे हो, इतनी प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, हर चीज में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठने स्टार्ट हो जाते हैं कि क्यों, ऐसा क्या किया मैंने, ऐसा क्या किया था मैंने अपनी किसी भी लाइफ में या इस लाइफ में, मैं ऐसा डिजर्व क्यों करता हूँ या करती हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान मेरे साथ, मैंने क्या किया। आप क्वेश्चन ढूंढते हो, और यहीं पे ही आपका जो जन्म है एक तरह से मूलांक 8 लोगों का, यही इसी क्वेश्चन पे सफल होता है। लाइक अगर आप ये रियलाइजेशन कर लो कि हाँ मेरे से कोई पाप हुआ है, या मेरे से कोई जो भी चीज हुई है, मेरे से कुछ तो हुआ है किसी जिंदगी में, ये रियलाइज कर लिया, और फिर उसके बाद ये रियलाइज करने के बाद आप जीना स्टार्ट करते हो कि हाँ ये जो पेन है उसकी वजह से आ रहा है, और इस पेन को झेलते हुए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ फुलफिल करना है। तब आपका ये जन्म सफल माना जाता है। तब आपका ये पर्पस जो है, ये जो मूलांक 8 के साथ आप पैदा हुए हो, तब जाके भगवान जी एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये समझ गया, और ये रियलाइजेशन के साथ ही अगर जी रहा है तो इट मीन्स के इसका जो कर्मा है इसने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको रियलाइज हो गया कि हाँ मैंने कुछ तो किया था, और उसका ही पश्चाताप आपको महसूस हो रहा है, आप इवन एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप भगवान से खुद से दिल से माफी मांगते हो कि भगवान मैंने जो भी किया था, जैसा भी किया था, कुछ भी था वो, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ, और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने जो कर्म है उनका पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ, और आप मुझे उस तरफ डाइवर्ट भी कर रहे हो, आपने मुझे कुछ काम दिया है, मैं उसको फुलफिल करूंगा या करूंगी। तो अगर आप ये चीज करते हो और आगे कंप्लीट कर लेते हो उस चीज को, तो आपका जो जन्म है ये वाला, वो कंप्लीट माना जाता है कि हाँ अब आपका कर्मा हो गया पूरा। अब इस जन्म में जो आपने कर्मा किए हैं उसके बेसिस पे आपको उस तरह जो भी आपने पिछले जन्म में किया होगा उसकी माफी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े गुनहगार हो गए बहुत बड़े क्रिमिनल हो गए, या फिर आपने कुछ बहुत ही बुरा किया होगा, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने कुछ किया ही हो, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हम कितने जन्म ले लेते हैं। हमने बहुत सारे जन्म लिए होते हैं, अब कौन से जन्म का हम कर्मा भुगत रहे हैं, कौन से का नहीं भुगत रहे हैं, हमें नहीं पता। और ऐसा है कि जो हमारे जन्म होते हैं, कुछ जन्म ऐसे होते हैं जिनमें हमने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, और कुछ जन्म होते हैं हमने बहुत ही लिचर काम किए होते हैं, बहुत ही खराब काम किए होते हैं, और कुछ होते हैं हम न्यूट्रल रहते हैं। तो ये सब चलता रहता है। तो हम ही वही लोग हैं जो पापी होते हैं, और हम ही वही लोग हैं जो पुण्य करते हैं। तो ये सब तो साइकिल की बात है, ये चलता रहता है, और ये हर मूलांक के साथ होता है। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। मैं 5 चीजें आपको बताई हैं कि अगर आप मूलांक 8 हो तो उसमें होती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं मूलांक 8 से रिलेटेड, वो मैं किसी और दिन किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। और मे भी ऐसा भी हो सकता है मैं शुरू से ही इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको प्रेजेंट करूं और बताऊं कि मूलांक 8 क्या चीज है, और क्या होता है इस लाइफ में, और पर्पस क्या होता है एक तरह से इसका। आपको मे भी हेल्प मिले अपना जो पर्सनल पर्पस है, अपनी जो सोल का जो पर्पस है उसको समझने में आपको मे भी हेल्प हो। तो मैं नेक्स्ट जब भी मूलांक 8 इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊंगी तो प्रॉपर तौर पे पूरी एक तरह से सीरीज ही आपके सामने लेके आऊंगी कि हाँ ऐसे ऐसे लाइफ चलती है, ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ऐसे ऐसे लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई करोगे, ऐसे ऐसे आप रेमेडीज करोगे, ऐसे ऐसे आप सारी चीजें स्मूथली करना शुरू करोगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।